मैंने पूछा दीदी, जैसे लड़कियां हैं, इनको पीरियड्स किसी को 1.5 महीने बाद आते हैं, किसी को 2 मंथ के बाद आते हैं, वो कोई दिक्कत होती है या फिर ऐसे ही होंगे उनको? शुरुआत है, एज कितनी है? एक तो गुड़िया ही है खुद की मेरी, उसको ऐसे ही हो रहे हैं, अभी से ही हुई है उसको जून से, तो उसको ऐसे ही हो रहे हैं अब काफी मंथ से। एक लड़की देखिए, है 20-22। हाँ जी। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे शुरुआत होती है, मान लीजिए 12 साल की बेटी है या 11 साल की है, 13 साल की है, जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में क्या होता है कि 2-4 बार, ठीक है, वो ऐसे होता है। मतलब कईयों को 1 महीने में भी आ जा रहे हैं, कईयों को 1.5 महीने में भी आ जाते हैं, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो ऐसा होता है, तो इसको कोई ज़्यादा उसमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये होता सिर्फ 1 साल तक के लिए है। और अगर उसके बाद भी ये हो रहा है, जब जैसे आप कह रहे हो कि 20 साल की बेटी को ये समस्या हो रही है, तो फिर वो उसके लिए सही नहीं है। तो सिर्फ हम अगर शुरुआत में उसको ऐसा शुरू होता है से तो ही है फिर दीदी, उसको जी, वो शुरुआत से तो ही है ऐसे ही। ठीक है, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक ये लगाओ कि जब भी किसी को पीरियड शुरू हो, तो उनको ये लगाओ कि कुछ खाने के लिए या फिर लिक्विड पीने के लिए ज़रूर देना चाहिए। और जैसे आपकी बेटी है, उसको अभी पीरियड शुरू हुए हैं जून से, तो उनको मैं चाहूँगी कि आप 3 से 6 महीने लगातार अगर अशोका रिष्ट दे रहे हो, तो उसकी जो होती है ना बच्चेदानी, वो मजबूत होती है। तो वो टॉनिक का काम करता है, क्योंकि आज से पहले तो ये देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब हार्मोन्स चेंज हुए तो शरीर में कुछ बदलाव आएगा, परिपक्वता आएगी, तो उसके लिए अगर हम टॉनिक भी देते हैं, अशोका रिष्ट, ये आप दे सकते हो 3 से 6 महीने, 3 महीने भी दे सकते हो, 6 महीने तक भी दे सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सिर्फ टॉनिक का काम करेगा। तो उसके लिए तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप उसको ये देना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और जो 20 साल की लड़की है, उसको अगर ये समस्या हो रही है, हाँ जी। तो उसको आप हाँ जी। बोलिए कि एक तो पीरियड में भाप ले। ठीक और है जो जी। बीज हम बताते हैं, ये क्योंकि ये बाद में जाके ना पीसीओडी बनने वाली है, और पीसीओडी बनेगी तो फिर हाँ दिक्कत जी। हो जाएगी। तो उसको जो बीज हैं बोलिए कि वो खाएँ, जैसे बोलते हैं कि सुबह के टाइम अलसी के बीज खाने हैं, शाम के टाइम कद्दू के बीज खाने हैं, फिर तिल के बीज खाने हैं, फिर सूरजमुखी के खाने हैं, 15-15 दिन के बाद ये रिपीट करना है। तो आप उनको बोलिए कि ये भी लेना शुरू कर दें। और पीरियड में भाप ज़रूर लें, पानी में घी डाल के पिए। तो पहले थोड़ी-सी दिनचर्या उनकी ठीक करवा के देखते हैं, या तो वो इससे ही ठीक हो जाएगी, नहीं ठीक हुई तो फिर पीसीओडी वाला चूरन उनको देना पड़ेगा। तो पहले आप उनको बोलिए कि 2 महीने तो कम से कम यही करके देखें। पीरियड जब आता है तो उसमें भाप लेनी है, पानी में घी डाल के ज़रूर पीना है। और ये बीज वाला तो आज से ही उनको बता दीजिए, ये बीज ऐसे सुबह-शाम करके ये लेना है। अगर नहीं पता होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिखा हुआ भेज दूँगी, ठीक है? लिखा बाकी हुआ भेज सभी दियो ध्यान, मैम एक बार दीदी। हाँ, हाँ मैं जी, भेज दूँगी। आप मुझे लिख के भेज देना एक बार। व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, तब मैं भेज दूँगी आपके पास। अच्छा, दूसरी बात ये सभी ध्यान दें, मतलब हाँ, कि अगर 12 साल की लड़की को, जैसे 11 साल की लड़की को ये पीरियड शुरू होता है, ये सभी के लिए है। मान लीजिए आपसे कोई पूछने भी लग जाए, तो ये शुरू में अनियमित होते हैं। किसी को लगातार भी चलते हैं, 15-15 दिन लगातार चल जाते हैं, क्योंकि वो उसकी शुरुआत होती है, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन उसको अगर अशोका रिष्ट देते हैं या फिर 10 मूला रिष्ट देते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, अशोका रिष्ट या 10 मूला रिष्ट, दोनों ही हमारी बच्चेदानी को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन पहले नंबर पे मैं अशोका रिष्ट को ही रखूँगी, दूसरे नंबर पे है 10 मूला रिष्ट हो सकता है। तो ये अगर देते हैं 3 से 6 महीने, तो आगे उनका जो पीरियड टाइम है वो अच्छा रहेगा, बच्चेदानी मजबूत होगी और ये नियमित हो जाएगा। तो आप ये सभी सजेस्ट कर सकती हैं, ठीक है? ये सभी सजेस्ट कर सकते हैं। जी नीरू जी।
जैसे ये बीज देने हैं, जैसे सुबह अलसी के और शाम को कद्दू के, ये 15-15 दिन देने हैं। हाँ, इसको रिपीट करना है। मान लीजिए आप अभी शुरू कर दिया आपने अलसी के, तो उसको 15 दिन दीजिए। डेट आज की लिख लीजिए, 15 दिन तक वो दीजिए। फिर आप इसको चेंज कर दीजिए। अलसी की जगह आपने तिल करने हैं और कद्दू की जगह आपने सूरजमुखी के कर देने हैं। तो फिर ये 15-15 दिन के बाद ऐसे रिपीट करते हुए कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक का हम बताते हैं, तो ये लेना शुरू कर दीजिए। कितने बीज खाने दीदी? 1-1 चम्मच। तिल को ये और अलसी पानी को तो आप रोस्ट करके रख सकते हो। जो तिल होता है और अलसी होता है उसको तो रोस्ट कर सकते हो, लेकिन जो कद्दू के होते हैं और जो सूरजमुखी की गिरी होती है उनको रोस्ट नहीं करना होता, उनको ऐसे ही खा लेना होता ये पानी में भिगो के या ऐसे ही खाने? है। ऐसे ही खाने, पानी में भिगो के नहीं, ऐसे ही। ठीक है, ओके दीदी, धन्यवाद दीदी। जी अरुणा जी।